नमस्कार बच्चों, अपना स्कूल ऐप में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार शर्मा, वैदिक मैथ्स मेंटर। आज हम वैदिक मैथ्स की कुछ स्पेशल ट्रिक्स आपके सामने लेके आए हैं और उन स्पेशल ट्रिक्स में हमारा रिवाइज सेशन जो है उसको कवर करते हुए अपन उसको कंप्लीट करने वाले हैं। और हमारे रिवाइज सेशन में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था 11 से मल्टीप्लिकेशन एंड उसके एप्लीकेशंस। यस, हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस टाइप के थे कि 73 मल्टीप्लाई बाई 73 मल्टीप्लाई बाई 77। अब 73 को 77 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे, तो इसका आंसर आता है 5621। 5621। अब 5621 हम फाइंड आउट करना चाहेंगे 11 वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। 11 वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, तो आप क्या करना चाहेंगे यहाँ पे 73 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 7 इस टाइप से पुट कर सकते हैं आप। बिल्कुल, आप 73 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 7 वर्किंग कर सकते हैं। यस, अब 73 यानी आपके पास 3 एडिटिव 3 प्लस 7 आपके पास होगा 10, 10 में 0 और आपके पास नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या आने वाली है 7 प्लस 1 803। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 7 से, 7 3 21, 1 2 कैरी 8 7 जो आपके पास होगा 56, 5621। आपका आंसर आ रहा है 5621। इस टाइप की हम मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमारे लास्ट प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारे पास कुछ स्पेशल ट्रिक्स है जिनको आपको सोल्व भी करना होगा। यस, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मेरे को 120 ले लीजिए आप या 123 ले लीजिए आप। 123 मल्टीप्लाई बाय 44। आप 123 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे। यस, इसी पैटर्न से आपको मल्टीप्लाई करना है। 123 को 44 से मल्टीप्लाई करना है, तो 123 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 4 इस टाइप से आप वर्किंग कर सकते हैं। यस, 11 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक आपको पता है बच्चे, क्या करना है आपको 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपके पास 3 एडिटिव्स 3 प्लस 2 आपके पास 5 आने वाला है। ओके, 2 प्लस 1 आपके पास 3 आने वाला है और 1 में आप 0 ऐड करेंगे तो वैल्यू 1 ही आने वाली है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 4 से, 4 3 जा 12, 2 1 कैरी गया आपके पास, 4 12 2 1 कैरी गया आपके पास, 4 5 20 20 प्लस 1 हो गया 22 22 2 कैरी गया आपके पास, 4 जा 12 12 प्लस 2 हो गया 14 14 के 4 1 कैरी गया तो 4 बन जा 4 प्लस 1 हो गया 5। आपका आंसर हो गया बच्चे कितना 5422। इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते थे। ओके, ये हमारे हम प्रीवियस सेक्शंस में डिस्कस कर चुके हैं। अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप के आते हैं, जैसे जिनके डिजिट्स का सम आपके पास, हम आपसे बात कर रहे हैं कि आपके पास जो स्टार्टिंग वाले डिजिट्स है, आपके पास वंस प्लेस में जो डिजिट्स है इनका सम आपके पास 10 आ रहा है और जो आपके पास टेंस प्लेस में जो नंबर है वो दोनों यदि इक्वल है तो उनका मल्टीप्लिकेशन करने का जो हमारा रूल था वो रूल क्या है आपके पास। ओके, उस रूल के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाले हैं। यस बच्चे, आपके पास देखिए यस, हमारे पास गिवन है बच्चे यहाँ पे 97 को मल्टीप्लाई कीजिए आप 93 से। 97 मल्टीप्लाई बाय 93। रूल समझ लीजिए आप, इस रूल में आपको समझने में 1 से 2 मिनट लग सकती है, लेकिन जब आपको रूल क्लियर हो जाएगा तो इसके बाद आप मल्टीप्लाई बड़े आसान तरीके से कर देंगे आप। यहाँ पे देखिए बच्चों, टेंस प्लेस पे जो नंबर है दोनों जगह सेम है। टेंस प्लेस पे दोनों जगह 9 9 गिवन है। वंस प्लेस पे जो नंबर आपके पास है, यानी आपके पास इधर से हम राइट से बात करें तो यहाँ वैल्यू आपके पास 7 है और ये वाली वैल्यू आपके पास 3 है। मुझे बताइए 7 और 3 का सम कितना हो गया। 7 और 3 को जब आप ऐड करते हैं तो 7 और 3 का सम हो गया आपके पास 10। हमारे पास इस टाइप के डिजिट्स आ जाए तो इनको मल्टीप्लाई करने का जो हमारा रूल है वो आप देखिए कितना शानदार, कितना इजी पैटर्न आपके पास है। आपको क्या करना है बच्चे, ये जो वैदिक मैथ्स का जो पैटर्न है इसको हम बोलते हैं एकाधिकेन पूर्वेण। सी हमारे जो स्वामी जी कृष्ण तीर्थ महाराज जो है उन्होंने इसका नाम दिया था एकाधिकेन पूर्वेण। अब एकाधिकेन पूर्वेण हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज करते हैं, मैंने आपको कभी भी फॉर्मूले जो है उनके स्पेशल नेम क्या है, क्योंकि हमारे को तो फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए एक्चुअल में कि मल्टीप्लाई किस टाइप से करें, उनका स्पेशल नेम क्या है उसमें आप पढ़ोगे तो काफी कुछ टिपिकल हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। हमारे आरबीएससी मैथ्स में इस टाइप के क्वेश्चन हुआ करते थे, तो वो क्वेश्चन इसलिए टिपिकल बच्चों की स्पेशल क्वेश्चन जैसे आपके पास वहां गया कि आपको द्वंद्व योग विधि से करना है, एकाधिकेन पूर्वेण से करना है, ओके, ऊर्ध्व तिर्यक मेथड से करना है, तो वो उस नेम में कंफ्यूज हुआ करते थे।
आपको नेम में कंफ्यूज नहीं होना, आपको सीधा मल्टीप्लाई करना है, आपको बस मल्टीप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए बस आपके पास। क्लियर आपके? अब देखिए आपके पास यहाँ पे अब एकाधिक पूर्वेण से मेरा मतलब आपके पास ये है कि 9 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसके जस्ट आगे वाले डिजिट 10 से। तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या होगी 90, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है 21। 7 3 जा 21 और आपका आंसर आ जाता है कितना 9021। इतना आसान सा बात हो गया ना भाई वंस। लेकिन आपके पास ये जो मेथड है वो केवल एप्लीकेबल उन्हीं के लिए है जिनमें आपके पास वंस प्लेस वाले डिजिट्स का सम 10 और आपके पास टेंस प्लेस वाले जो नंबर्स हैं वो दोनों सेम होने चाहिए। ओके, और क्वेश्चन ले लीजिए आप, और आप चाहो तो इसको चेकिंग भी कर सकते हैं भाई। आप 97 को 93 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो आपका आंसर यही आएगा एक्चुअल में। ओके, इसको आप वैदिक मैथ्स के टूल से, अपने ऑर्डिनरी मेथड से, आप कैलकुलेटर से आप चेक कर लीजिए, आपका आंसर करेक्ट आंसर आपके पास ही आने वाला है। यस, इसी की तरह आप एक एग्जांपल और लीजिए बच्चे, आप 74 को 76 से मल्टीप्लाई कीजिए। आप 74 को 76 से मल्टीप्लाई करना है बच्चों आपको। एकाधिक पूर्व में इसका नेम है, वेरी गुड। आपके पास वंस प्लेस में जो नंबर है इनका सम कितना आ रहा है, वंस प्लेस में जो नंबर्स है इनका सम आपके पास आ रहा है 10, और टेंस प्लेस में जो नंबर है वो दोनों आपके पास सेम होने चाहिए। देखिए आपके पास यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है। ओके, और वंस प्लेस में आपके पास ये 4 है, ये 6 है आपके पास है ना। कितना आसान सा वर्क हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वंस प्लेस वाले नंबर्स है इनका प्रोडक्ट हो गया 24, और जो आपके पास टेंस प्लेस में जो इक्वल डिजिट्स आपके पास है उनका नेक्स्ट एकाधिक पूर्वेन यानी फर्स्ट वाले डिजिट्स को एक बढ़ा दीजिए आगे। तो 7 को आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके नेक्स्ट डिजिट 8 से, तो 7 को आप 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 8 से आपके पास आता है 56। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों 5624। आसान सा वर्क है, बिल्कुल सा आसान सा वर्क है। ओके, तो आप इस टाइप के बैक टू बैक मेरे पास 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं, और वो 5 क्वेश्चंस बच्चों आपके पास है। यस, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ सोल्व करेंगे आप। 67 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 63 से। ओके, क्या हमारे रूल के अकॉर्डिंग है ये? यस बच्चों, आपके रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे क्योंकि 6 6 है, 7 और 3 है। सेकंड ले लीजिए आप 46 ले लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 44 कर दे भाई, यस बच्चे कर सकते हैं आप। ओके, थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ 78 मल्टीप्लाई बाय 72 ले लें अपन। ओके, 7 7 सेम है, 8 और 2 का सब आपके पास हो गया है। यस, फोर्थ क्वेश्चन आप लेने वाले हैं 94 ले लीजिए आप, मल्टीप्लाई बाय 96 कर देंगे भाई, 96 6 और 4 का सम 10 9 9 दोनों से। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन ले लीजिए बच्चे आप। बोलिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलेंगे आप? आपके अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, बस आपको यूनिट प्लेस नंबर पे सेम लेना है। तो मैं 5 पे लेता हूँ भाई, 5 8 ले लीजिए यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 5 2 कर दीजिए। ओके भाई, अब जल्दी जल्दी का आंसर दीजिए, 1 सेकंड के अंदर एक आंसर होना चाहिए आपके पास। यहाँ आंसर क्या हो गया भाई 7 3 21 और 6 7 42, 6 7 42। यस, 6 4 24 और 4 को जस्ट आगे बढ़ा दीजिए तो 4 5 20। क्लियर आपकी? यस, 8 2 16, 8 2 आपके पास है 16, और 7 को नेक्स्ट आगे वाले से 7 8 56। 9 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, 4 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए फिर तो आप 24, और 9 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 9 10 90। यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 8 2 16, 8 2 16, और 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 6 30। इससे इजी कोई ट्रिक हो ही नहीं सकती। ओके, इससे कोई इजी ट्रिक आपके पास वैदिक मैथ्स की जो हमारी ट्रिक है बहुत ही इजी से इजी मेथड आपके पास है। ओके, और दुनिया वाले लोग आज इसीलिए वैदिक मैथ्स के सामने नतमस्तक है क्योंकि वैदिक मैथ्स काफ़ी इजी है और आप इसको बहुत ही इजी प्रोसेस से समझ रहे हो, और इनको आप लाइफ टाइम लर्न भी कर सकते हैं। आप अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं, जो भी आपको ट्रिक बता रहे हैं। अभी आपको जस्ट हमने इससे प्रीवियस ट्रिक जो हमारी थी वो 11 के एप्लीकेशंस थे जो कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, वो हमारे एक्चुअल में सेशंस हम ली थी। आज की जो आपके पास ट्रिक है उसमें आपके पास ये था कि वंस प्लेस नंबर पे आपके पास नंबर्स का डिजिट्स का जो सम है वो 10 होना चाहिए, और जो आपके पास टेंस प्लेस में जो नंबर है
वो दोनों क्या होने चाहिए बच्चों आपके पास, वो दोनों सेम होने चाहिए। यदि वो सेम होते हैं तो हम एकादि के पूर्वेट के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उनको हम सोल्व कर देते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट आपके पास जो प्रोसीजर आता है, यस तब तक एक क्वेश्चन कर लीजिए आप। मुझे बताइए आप जल्दी से 87 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 83 से, जल्दी से आप आंसर दीजिए आप। यस 87 को आप 83 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है बच्चे, 7 7 3 21 और 8 9 72, आपका ये आंसर होगा भाई, है ना। आसान सा वर्क है। अब मान लीजिए आपके पास ठीक नेक्स्ट ट्रिक आपके पास है कि सम ऑफ टेंस डिजिट जो आपके पास है उनका सम आपके पास 10 आ जाए और यूनिट प्लेस में जो नंबर है वो यदि आपके पास सेम हो, उसके लिए क्या ट्रिक यूज करेंगे, ये ट्रिक क्लियर है आपके पास। अब मान लीजिए आपके पास इसका रिवर्स आ जाए आपके पास, जैसे मान लीजिए मेरे पास आ गया 73 मल्टीप्लाई बाय 33। अब आपके पास बच्चे यूनिट प्लेस में जो नंबर है वो सेम है और टेंस प्लेस में जो नंबर है उन डिजिट्स का सम आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है 10। तो अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, यस इनको मल्टीप्लाई करने का जो प्रोसेस रहेगा आपको क्या करना है बच्चों, जो आपके पास सेम डिजिट्स है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे वंस प्लेस वाले जो नंबर्स को जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 डिजिट लेने हैं। यदि 2 डिजिट आते हैं तो बेस्ट, नहीं आते हैं तो फिर आप जीरो के साथ में उसको आप यहाँ पुट करेंगे। जैसे आपके पास 3 3 या 9 है, अब आप बोलेंगे सर ये 2 डिजिट नंबर नहीं आ रहा, देयर इज नो प्रॉब्लम, आप क्या करने वाले हैं यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए 09। क्या पुट करने वाले बच्चों आप 09। अब देखिए आप बोलेंगे सर 7 3 21 कर दें, नो यहाँ ये रॉन्ग हो जाएगा भाई। 7 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 21 और यहाँ जो डिजिट सेम है उसको आप ऐड कर दीजिए बच्चे। समझ आ रहा है आपके पास, 7 को 3 से आपने मल्टीप्लाई किया तो 21 आ गया, 21 में आप 3 ऐड करते हैं तो आपका आंसर आता है 24 और आपका आंसर भी ये आ रहा है 2409। 2409 समझ आ रहा है कुछ आपके पास। यस नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे आप ऐसा ही 82 को मल्टीप्लाई करना है किससे बच्चों, आपको 82 मेरे पास है क्वेश्चन गिवन है उसी को ले लीजिए। आपको 89 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 29 से, 89 को 29 से मल्टीप्लाई करना है तो प्लीज टेल मी आंसर आपके पास क्विक एंड फास्ट। क्या आंसर होगा भाई, 89 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 29 से, सेम प्रोसेस आपको 9 9 या 81 2 डिजिट ही है, देयर इज नो प्रॉब्लम, उसको कर सकते हैं मल्टीप्लाई आप। 9 9 या 81 आपके पास आने वाला है, करेक्ट है। क्या 8 2 या 16 होगा, बिल्कुल साहब 8 2 या 16 तो होगा, उसमें ऐड क्या करना है आपको, ऐड आपको 9 करना है, ऐड आपको 9 कर दीजिएगा। 16 में आप 9 ऐड करेंगे बच्चों को वैल्यू क्या होगी आपके पास, 16 में आप 9 ऐड करते हैं तो वैल्यू आपके पास आएगी 25 2581। कितना आसान सा वर्क हो गया। यानी यदि आपके पास वंस प्लेस नंबर पे आपके पास सम 10 आता है तो मल्टीप्लाई कर चुके हैं, यदि टेंस प्लेस नंबर पे वैल्यूज का सम यदि 10 आता है तो आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बड़ा आसान सा वर्क है ना। ओके मेथड क्लियर आपके पास। अब क्वेश्चंस लीजिए आप बैक टू बैक और मेरे साथ आप सॉल्व करेंगे बच्चे। 78 मल्टीप्लाई बाय 38, 78 मल्टीप्लाई बाय 38, जल्दी से आंसर दीजिएगा। 78 और 38 को मल्टीप्लाई करना बच्चे, वंस प्लेस पे जो डिजिट्स है वो आपके पास सेम है और टेंस प्लेस पे जो डिजिट्स है उनका सम आपके पास 10 है। आपके पास 1 सेकंड का टाइम है। यस बच्चे मल्टीप्लाई करने के लिए क्या आ रही है भाई, 8 8 या 64, बिल्कुल सही है भाई। और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे तो 21 और आपके पास ये जो वैल्यू आपके पास है वो है 8, तो 21 में आप 8 ऐड करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी 29, तो 29 आपके पास है, 64 आपका इसका आंसर है 2964। कोई डाउट किसी के, 2964 इस टाइप से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ओके तो आज की जो हमारी ट्रिक है ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 1 क्या थी भाई, ट्रिक नंबर 1 क्या था भाई आपके पास, ट्रिक नंबर 1 ये था आपके पास कि जिनके
वंस प्लेस पे जो डिजिट्स है इनका सम आपके पास टेंस आना चाहिए और टेंस प्लेस पे जो डिजिट्स है वो इक्वल होनी चाहिए। ट्रिक नंबर 2 इसका जस्ट वाइस वर्सा, मीनिंग आपके पास वंस प्लेस जो डिजिट्स है वो सेम होनी चाहिए और टेंस प्लेस जो डिजिट्स है उनका सम आपके पास 10 आना चाहिए। ओके, तो इसके क्वेश्चंस लेंगे आप बैक टू बैक 5 क्वेश्चंस और उनका आंसर आप विद इन 5 सेकंड आप फाइंड आउट करेंगे बच्चे। यस, क्वेश्चंस आपके पास है 73 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ आपके पास वंस प्लेस नंबर आपके पास जो है वो सेम होनी चाहिए और इनका सम आपके पास 3 होना चाहिए। ओके भाई, तो 73 मल्टीप्लाई बाय 37 कर सकते हैं आप। यस, टेंस प्लेस वाले नंबर तो जिनका डिजिट का सम 10 होना चाहिए ये सेम होना चाहिए, 33 ले लीजिए आप। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोले बच्चे, सेकंड क्वेश्चन बोलेंगे आप मुझे, यहाँ आप ले लीजिए 6 ले लीजिए, 64 मल्टीप्लाई बाय, यस 44 ले लिया अपन, डिजिट सेम है, मल्टीप्लाई करने पे आपके पास इन डिजिट्स का सम आपके पास 10 आना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन 87 ले लीजिए आप, 87 मल्टीप्लाई बाय, यस 8 और 2 आपके पास इसका सम 10, ये 7 तो ये भी आपका 7 होना चाहिए। ओके, फोर्थ क्वेश्चन आपके पास, फोर्थ क्वेश्चन बच्चे आपके पास, यहाँ ले लिया आपने 67। ओके, अब यहाँ मल्टीप्लाई क्या लेंगे बच्चे आप 47, बिल्कुल सही है, 47 ले लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, यस आप ले लीजिए 6 वाली लाइन से है, 7 से 7 वाली से, ठीक है, 5 वाली से ले लीजिए आप, 558 ले लीजिए आप, ये लोग 58। अब 58 को मल्टीप्लाई किससे करना है बच्चों, आपको 58 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 50 डिजिट का सम आपका 10 होना चाहिए, तो 50 ले लेते हैं तो यहाँ पे, और यहाँ पे 8 ले लीजिए आप। ओके, डिजिट्स का सम आपके पास क्या होना चाहिए, सेम, और डिजिट्स का सम 10 होना चाहिए और वंस प्लेस जो डिजिट्स है वो आपके पास इक्वल होनी चाहिए। तो ये 5 5 दोनों इक्वल है, ठीक है, 5 और 5 का सम 10 हो गया। देखो यहाँ वाले डिजिट का सम 10 आ रहा है क्या, 7 और 3 10 आपके पास है, 6 + 4 10 है, दोनों वैल्यू इक्वल है, 8 + 2 आपके पास 10, दोनों वैल्यू सेम है, 6 और 4 10 और आपके पास इनका सम, इनका जो वैल्यू जो इक्वल है, ये 5 और ये 5 दोनों इक्वल है और 8 8 दोनों में सेम है, यानी हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो आपके पास यहाँ पे जो इक्वल वैल्यू आपके पास है, यानी जो दोनों जगह डिजिट सेम है, वो आपके लिए प्रोडक्ट में ऐड कर देना है ना। तो जल्दी से मुझे आंसर देंगे इनका, 3 3 या 9, तो 9 का आपके पास क्या आने वाला है 09, 7 3 या 21, और 21 में 3 ऐड कर दिया बच्चों आपने, 21 में 3 ऐड करेंगे 24, बच्चे 4 4 या 16, 4 4 या 16, 6 4 या 24, 24 में आप 4 ऐड कर दीजिए बच्चे, आपका आंसर हो गया 28 28 16, 7 7 या 49, 7 7 या 49, वेरी गुड। और यहाँ पे आपके पास 8 2 या 16, 16 में आप 7 ऐड कर दीजिए बच्चे, तो 16 में आप 7 ऐड करेंगे तो 23, बिल्कुल सही है आपका। यहाँ पे भी आपके पास क्या है बच्चे, 7 7 या 49, ओके, 6 4 या 24, 24 में आप 7 ऐड करते हैं तो वैल्यू आती है 31, बिल्कुल सही है भाई। यस, 8 8 या 64, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है 64, और यहाँ पे आपके पास वैल्यू है कितनी 5, तो 5 5 या 25, तो 25 में आप ऐड कर दीजिए 8, 25 में आप 8 ऐड करते हैं तो आता है 33। चेक कर लीजिए आपके पास आपकी वैदिक मैथ्स मेथड के अकॉर्डिंग और आपके कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग, ओके, जो आपका साइंटिफिक गैजेट्स आपके पास है, उन दोनों में से कौन सा बेनिफिशियल है, तो आप जजमेंट करेंगे कि आपका वैदिक मेथड का जो कैलकुलेशन है वो आपके पास इजी है, और हमें सभी भारतीयों को, हमें सभी इंडियंस को ये वैदिक मेथड जो है वो यूज करनी चाहिए। और खासकर आप बच्चों को एसएससी, बैंक पीओ और आपके पास जो भी एग्जाम जिनमें मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए जाते हैं, उनमें आपको वैदिक मैथ्स को यूज करके उस एग्जाम को बहुत आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। ओके, तो मैथ्स के जो क्वेश्चंस है वो इस टाइप के लिए आपके पास, जिनमें आपके पास जो दोनों मेथड्स के नेक्स्ट मेथड जो हमारे पास आता है वो डीएस क्वेश्चंस कॉपी कर लिए भाई आपने, क्वेश्चंस कॉपी आपके पास, और अपने टाइप से आप अपने माइंड से किसी भी टाइप के
जो है वो क्वेश्चंस लेके आप सोल्व कर सकते हैं। मैंने आपको 2 डिजिट नंबर के मल्टीप्लिकेशन के काफी क्वेश्चंस करवाए हैं। ओके, तो आपके पास जो भी मेथड आपके पास आते हैं उन मेथड्स को आप नोट डाउन कर लिया करो। ओके भाई, मेरे को भी आई थिंक शायद मैंने आपको 20 के आसपास मेथड अब तक मैं करवा चुका हूँ आपको। ओके भाई, नेक्स्ट आपके पास जो मेथड है मेरा वो है इवन गैप मेथड। इसका मेथड का नेम है इवन गैप मेथड। मेथड का नेम है बच्चे इवन गैप। इवन गैप। अब ये इवन गैप मेथड क्या है आपके पास? इवन गैप मेथड आपके पास ये है बच्चों कि जैसे आपको मल्टीप्लाई करना है 34 को 36 से, अब 34 को आपको 36 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो भी हम यूज करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब बेसिक कॉन्सेप्ट कौन से हमने आपके साथ पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आप a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आती है भाई? हमारे 6, 7, 8 के जो स्टूडेंट सबको पता है कि a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या है भाई? हमारा फॉर्मूला बच्चों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बस आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको ब्रेक कर देना है। तो 34 36 के बीच में वैल्यू कौन सी है? 35। आप 35 में से 1 माइनस कीजिए, 35 पे प्लस 1 कर दीजिए, आपके पास दोनों वैल्यूज आ जाएगी। तो आप 34 को पुट कर सकते हैं 35 माइनस 1 और 36 को लिख सकते हैं आप 35 प्लस 1। गॉट इट? अच्छा 35, अब ये वैल्यूज आपके पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप क्या बोलेंगे साहब इसको? 35 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 35 का जो स्क्वायर है वो वैल्यू क्या होगी भाई आपके पास? 35 का स्क्वायर आप जानते हो बच्चों कि जिनके वर्स्ट प्लेस नंबर पे आपके पास 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास? 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 3 को जस्ट नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 3 4 जा हो गया 12 और 1 का स्क्वायर 1। अब आंसर कितना हो गया भाई? 1 2 2 4। कितना आसान सा वर्क है। ओके, तो इस टाइप से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक क्वेश्चन फिर लीजिए आपके पास 67 को मल्टीप्लाई कीजिए आप 73 से। बच्चे 67 को मल्टीप्लाई करना है आपको 63 से। क्या इवन गेप है क्या आपके पास? 67 और 63, 67 3 प्लस 3 6 का गेप है। ओके बच्चों, 67 मल्टीप्लाई बाय 63 क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप? हाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई, 4 का गेप है। ओके, और इजी ले लीजिए पहले आप कहो तो नथिंग प्रॉब्लम भाई। आप जैसे 67 मल्टीप्लाई बाय 73 ले लीजिए तो 67 को 73 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या गेप आपके पास इवन गेप है? यहाँ पे 6 का गेप है, मल्टीप्लाई कीजिए आप। अब आपके पास है 67 और 73, यानी 70 से आप प्लस 3 और 70 से माइनस 3। जल्दी कीजिए आप। हाँ जी बच्चों, फॉर्मूला आपको ये यूज करना है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। a प्लस बी को आप a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आने वाला है। तो 67 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 73 है तो आप इसको पुट कर सकते हैं क्या भाई? 70 माइनस 3 और 70 प्लस 3, इस तरह से आप इसको पुट कर सकते हैं भाई। अब 70 का स्क्वायर यू नो दैट 4900 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 10 माइनस 9 तो क्या होगा? यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगी? 9 और ये होगा 489 का आंसर हो गया। ओके, तो 67 मल्टीप्लाई बाय 73 आपने किया बच्चे, तो आपका आंसर हो गया 4891। इस टाइप से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और भी क्वेश्चंस लेते हैं अपन, बस आपको एक फॉर्मूला लर्न कर लेना नहीं। a प्लस बी को a माइनस बी से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, यस आपके पास क्वेश्चंस हैं 56 मल्टीप्लाई बाय 64, 56 मल्टीप्लाई बाय 64 सोल्व कीजिएगा। आप किस वैल्यूज के आसपास ब्रेक करना चाहेंगे? ओके, 128 माइनस 128 मल्टीप्लाई बाय 132। ये कुछ क्वेश्चंस मेरे पास सोल्व है, जिनके आंसर मेरे पास है, तो क्वेश्चंस को आप सोल्व करेंगे अभी। 87 मल्टीप्लाई बाय 93, फोर्थ क्वेश्चन आपके पास है 94 मल्टीप्लाई बाय 96,
94 मल्टीप्लाई बाय 96। पहले 4 क्वेश्चन सोल्व कीजिए आप। 56 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, तो 56 को क्या लिख सकते हैं आप, 56 और 64 के बीच में वैल्यू कौन सी हो गई आपके पास, यस ये 4 बिगर 4 लेसर है, किससे, 60 से। वेरी गुड। आप इसको 60 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर कर सकते हैं बच्चों। 60 प्लस 4 और 60 माइनस 4 है। 60 में से आप 4 माइनस करते हैं तो 56 है, और 60 में आप 4 प्लस करते हैं तो 64 है। ओके, अब 60 का स्क्वायर बच्चों कितना हो गया आपके पास, 60 का स्क्वायर हो गया 3600, माइनस करना आपको 16, 10 माइनस 6 क्या होगा बच्चे, 10 माइनस 6 आपके पास है 4, यहाँ वैल्यू क्या बची 9, 9 माइनस 1 कितनी हो गई 8, यहाँ वैल्यू आपके पास है 5, और ये आपका आंसर हो गया 3584। और वैसे आपको पता है 3600 में से आपको पहले 10 माइनस करना है, तो 3590, और 90 में से भी आपको 6 माइनस कर देना है, तो आपका 3584। इस टाइप से आप ब्रेक करके भी आप इजी गोइंग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आपको पता है सारा कुछ है ना। यस 128 और 132, बस के आप ब्रेक कर दीजिए किसके आसपास है, 28 प्लस 2 और 30 प्लस 2 है ना, तो आपके पास ये वैल्यू किससे हो गई, आप इसको लिख सकते हैं क्या, 130 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ऐसा कर सकते हो भाई। 130 का स्क्वायर तो 13 का स्क्वायर हो गया 169, और आपके पास डबल जीरो आने आपके पास, ओके, और उसमें से माइनस कर दीजिएगा आपको। ऐसे आपके पास 87 और 93, 87 और 93 के लिए आप यूज करेंगे 90, 90 माइनस 3 और 90 प्लस 3, 90 माइनस 3 और 90 प्लस 3, इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आसान सा हो जाएगा। वैल्यू क्या जाएगी 90 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 90 का स्क्वायर तो कितना हो गया 8100, माइनस कर दीजिएगा 9 आप। 94 और 96 के लिए क्या यूज करेंगे बताइए आप, 94 और 96 के लिए, यस बच्चे 94 और 96 के लिए 95 के जस्ट नियर बाय नंबर है ये तो, ओके, और 95 क्योंकि आपके पास डिजिट जो 5 आ रहा है आपके पास, वंस प्लेस नंबर पे आपके पास 5 है, तो इनको मल्टीप्लाई आप आसानी से भी कर सकते हैं। तो 94 96 है, तो आप इसे क्या पुट कर सकते हैं 95 माइनस 1 और 95 प्लस 1। बहुत बढ़िया भाई, आपकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है। आप 95 का स्क्वायर आप इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 95 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कर सकते हैं। अब 95 का जब आप स्क्वायर करेंगे बच्चे, तो आपको वंस प्लेस नंबर पे 5 मिल रहा है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया है ना भाई, और 9 को जस्ट आगे वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 और माइनस 1 का स्क्वायर, तो 9024 इसका आंसर आ जाने वाला है। क्यों भाई, आप इन क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, और इस टाइप के कम से कम आप 10 to 15 क्वेश्चन और करने वाले हैं, तब जाके ये आपके पास पैटर्न क्लियर होगा। आप सोचो कि हम इस टाइप से मल्टीप्लाई कर दें और एक पैटर्न क्लियर हो जाए, तो पैटर्न इतनी जल्दी क्लियर नहीं होंगे एक्चुअल में। इनको आपको माइंड में फिक्स करने के लिए आपको कम से कम आपको एटलीस्ट जो है वो 15 क्वेश्चन करने होंगे भाई। जब तक आप 15 क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपके पास ये वैदिक मैथ्स की जो ट्रिक्स है वो कंप्लीटली नहीं हो पाएगी। तो आज की जो हमारी वैदिक मैथ्स की ट्रिक थी वो आपको पता है। फर्स्ट ट्रिक हमारे पास कौन सी थी, फर्स्ट ट्रिक ये थी कि जिसके वंस प्लेस नंबर पे डिजिट्स का सम 10 होना चाहिए और टेंस प्लेस वाले नंबर इक्वल होने चाहिए। फिर सेकंड हमारे पास ट्रिक कौन सी आई आपके पास, सेकंड ट्रिक आपने क्या ली बच्चे कि वंस प्लेस वाले नंबर जो थे वो इक्वल थे आपके पास, और टेंस प्लेस वाले डिजिट्स थे उनका सम 10 आ रहा था। तो दोनों पैटर्न आपने डिस्कस किया वाइस वर्सा, ओके। फिर आपके पास आज हमने डिस्कस किया आपके पास इवन गैप मेथड वाले क्वेश्चंस। इवन गैप आप कोई से भी ले सकते हो, आपको स्क्वायरिंग करना होता है, और स्क्वायरिंग करने की जो ट्रिक्स है, स्क्वायरिंग करने की जो ट्रिक्स है वो हम पहले भी यूज कर चुके हैं। आप यहाँ a प्लस बी ओ होल स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट से आप उनका स्क्वायरिंग कर सकते हो। जैसे मान लो किसी बच्चे की प्रॉब्लम आ जाए कि सर मेरे पास तो मान लीजिए इवन गैप के अंदर मान लीजिए 63 आ गया, 64 आ गया, अरे भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आप 64 का वाला स्क्वायर आ गया, तो 64 का स्क्वायर आप कोई जरूरी नहीं कि ऑर्डिनरी मेथड से करें। इसके लिए हमने हमारी जो प्रीवियस सेशंस है उनमें आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि आप इसका मल्टीपल कैसे कर सकते हैं। 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 60, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 4 या 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना गया 48। अब आपको मैंने आपसे कहा था कि आपको यहाँ पे
जो आपके जो ऑब्लिक ले रखे हैं उनमें आपको ओनली सिंगल डिजिट यूज करना है। तो ये 6 हो गया आपके पास, 48 है, 41 ऐड करते हैं, 49, 9 का 9 और 4 कैरी है, तो 36 प्लस 4 कितना हो गया 40। तो आप आसानी से स्क्वायर कर सकते हैं, बस केवल आपको ये चेक करना है कि जिनका आप प्रोडक्ट कर रहे हैं वो इवन गैप में है या नहीं है। तो आप आज आप इन जो भी आपके इवन गैप वाले क्वेश्चंस हैं, वंस प्लेस वाले हैं, इनको आप डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू।